नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्ययन की जो श्रृंखला आरंभ की गई है, उसमें कल हम लोगों ने प्रेसिडेंट के संदर्भ में देखा, या यूँ कहें कि हम लोगों ने सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसमें कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति, उसके संदर्भ में हम लोगों ने संवैधानिक प्रावधानों को देखा और उससे जुड़े हुए आने वाले प्रश्न को हमने समझने का प्रयास किया कि कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो हम लोग आर्टिकल 57 तक हम लोग समझ चुके थे कि आर्टिकल 57-58 तक हम लोग प्रेसिडेंट के संदर्भ में देख चुके थे। अब हम आर्टिकल 59 में देखते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रपति है उसके पद के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बहुत आते हैं कि उसने कोई लाभ का पद धारण किया है कि नहीं धारण किया है, लाभ का पद क्या होता है और उसके पर्क्स क्या क्या हैं। अब आर्टिकल 60 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में ये है कि राष्ट्रपति की जो ओथ होगी वो क्या है। संघ लोक सेवा आयोग में एक बार विभिन्न पदधारकों के, संवैधानिक संस्थाओं के पदधारकों के शपथ को मिलाने के लिए क्वेश्चन बना के दिया गया है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा, जिसमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे सामान्य अध्ययन में, उसमें भी राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, किस चीज़ की शपथ लेता है, ये आया हुआ है। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में शामिल होऊंगा। तो ये आर्टिकल 60 में है, फैक्ट सीधे सीधे पूछा गया है। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो आर्टिकल 61 में अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया, ये भी देख लेना होगा कि 14 दिन पहले उसको सूचना देनी है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। और आर्टिकल 61 में 1, 2, 3, 4 चारों सेक्शन को देख लेना होगा। अब कार्यपालिका का जो प्रधान राष्ट्रपति है, तो भारतीय संविधान में इसका भी प्रावधान है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत। और अब यहाँ पर ये देखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट का, विधायिका का जो उच्च सदन है उसका पदेन सभापति होता है। तो ये फैक्ट का प्रश्न है। अगर आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान में 66 में आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन कैसे होगा ये भी देखा, इसमें वर्णित है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से एक प्रश्न आपको प्रारंभिक परीक्षा में मिलने की पूरी संभावना है। तो ये कार्यपालिका। अब अच्छा, उपराष्ट्रपति जो ओथ लेता है वो किस चीज़ की ओथ लेता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में कोई विवाद आ जाए तो वो कहाँ देखा जाएगा? आर्टिकल 71 में। इस तरीके से भारतीय कार्यपालिका में जो प्रेसिडेंट शीर्ष पर है उससे जुड़े हुए प्रमुख प्रावधान और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रमुख प्रावधान, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो इसमें हम लोगों ने देखा। अब ये जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो कार्यपालिका में 2 संस्थाएं हैं। एक तो है आपकी राष्ट्रपति और दूसरी संस्था है प्रधानमंत्री, जो कि मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अब आने वाले दूसरे वीडियो में हम संक्षेप में जो प्रधानमंत्री का पद है उसके संदर्भ में तथ्यों को बताएंगे। इस तरीके से जब विभिन्न संस्थाओं के संदर्भ में आपके मनोमस्तिष्क में एक खाका तैयार हो जाएगा, तब फिर आगे के जो जुड़े हुए और तथ्य हैं या और विषय वस्तु हैं वो स्पष्ट रूप से
आपको समझ में आएगा। मेरा प्रयास यही है कि एक समझ विकसित हो जाए। तथ्यों को तो रट लेना बहुत आसान चीज़ है, आप पुस्तक में उठाएंगे और देख लेंगे या कहीं कोई पढ़ाएगा समझ, लेकिन एक डायग्राम आपके दिमाग में जब बन जाएगा किसी विषय को लेकर के, तब चीज़ें आसानी से सेट होंगी। जैसे अभी आप समझ पा रहे हैं कि भारतीय संविधान, जिसके तहत एक सरकार है, सरकार के 3 विंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2 संस्थाएं निकल कर आ रही हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जो कि मंत्रिपरिषद का मुखिया है। इसी तरीके से विधायिका में देखेंगे हम, इसी तरीके से न्यायपालिका में देखेंगे। अब इस संदर्भ में एक चीज़ और जान लेना है कि जो कार्यपालिका है वो संघ की अभी हम लोग देख रहे हैं, इसी तरीके से प्रत्येक राज्य में एक कार्यपालिका है। तो अब ये ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और अगले उसमें जो है पुनः हम प्रस्तुत होंगे इसके संदर्भ में लेकर के। नमस्कार मित्रों।